बिहार के भागलपुर में 1710 करोड़ रुपए मात्र 10 सेकंड में गंगा में विलीन हो गए। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि ये बिहार के भागलपुर के भ्रष्टाचार के पुल की वह हकीकत है जो अपने बनने से पहले ही 2 बार गिर चुका है। आखिर बिहार में क्यों पुलों का गिरना अब खबर नहीं बल्कि एक परंपरा बन गई है। आज के पूरे वीडियो में हम बिहार की ब्रिज पॉलिटिक्स का पोस्टमार्टम करेंगे। तो पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। एक प्रोजेक्ट होता है जिसका नाम होता है अगवानी सुल्तानगंज गंगा ब्रिज। इसकी लागत रहती है 1710 करोड़ रुपए लगभग, और इसका शिलान्यास करते हैं 2014 में नीतीश कुमार। अब इस पुल के बनने से पहले ही आईआईटी रुड़की ने साफ साफ अपने रिपोर्ट में कहा था कि इस पुल का जो डिजाइन है वो काफी खराब है, और इसमें प्रयोग लाए जाने वाली जितनी भी सामग्रियां हैं ये लो क्वालिटी का है। लेकिन उसके बाद भी ये बनना जारी हुआ, और उसका परिणाम यह हुआ कि अपने बनने से पहले 2 बार गिर चुका। पहला गिरा सन 2022 के अप्रैल महीने में, जिसमें पिलर नंबर 4, 5, 6 अचानक से आंधी से गिर गया। उसके बाद जून 2023 में पूरा सुपरस्ट्रक्चर ढह गया, और अभी हाल ही में 10 सेकंड के अंदर एक पूरा का पूरा मलबा जो है गंगा में समा गया। तो ये सिर्फ गंगा में समाने का मैटर नहीं है, बात यह है कि बिहार की जनता के साथ जो ये अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा। आखिर बिहार की जनता के टैक्स को इतने मनमानी तरीके से क्यों उड़ाया जा रहा है, क्यों बिहार को कंगाल किया जा रहा है। तो इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं कि आखिर ये बिहार में पुलों का गिरना क्यों नहीं रुक रहा है। ये घटना नहीं है, हर 3 महीने 4 महीने में बिहार में कोई इमारत गिरती है, कोई पुल गिरता है, या सिवान का गंडक नहर का पुल हो या अररिया का पुल हो, ये लगातार गिरने की खबर आती रहती है। तो इस पूरे नेक्सस को समझेंगे, इस पूरे कारण को समझेंगे कि आखिर बिहार में ये पुल का गिरना क्यों नहीं रुक रहा है। तो सबसे पहला कारण है इसमें कमीशन खोरी का। अब आपको अच्छे से पता है कि बिहार में ये जग जाहिर है कि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी टेंडर बिना कमीशन के नहीं चलता है। यानी कि अगर पुल जो है 1700 करोड़ का बना है तो कम से कम इसमें 1500 करोड़ तो नेता, इंजीनियर, अधिकारी और जो ठेकेदार है उन्होंने खाया होगा। उसके बाद सबसे बड़ी कारण यह है कि जो प्रोजेक्ट होते हैं वो अक्सर ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ही सरकार देती है। जानबूझकर ब्लैक लिस्टेड कंपनियां अपनी पावर का इस्तेमाल करके या फिर अपने भ्रष्ट अधिकारियों या नेताओं का इस्तेमाल करके वही प्रोजेक्ट लेते हैं जो अक्सर वो फेलियर होते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ा यहाँ पे जवाबदेहिता की कमी है। जब भी कोई पुल गिरता है या कोई बड़ी घटना होती है तो जांच समिति बैठती है, 2-4 छोटे कर्मचारियों को, क्लर्क को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई नेता जेल गया? सवाल यह है कि क्या कोई अधिकारी जेल गया या कोई ठेकेदार जेल गया? सबसे बड़ी बात है कि बिहार में पुल का गिरना इसलिए भी नहीं रुक रहा है क्योंकि कॉपी पेस्ट डिजाइन पे काम चल रहा है। बिहार में गंगा की धारा अलग है, वहां की मिट्टी अलग अलग है, और प्रत्येक क्षेत्र की मिट्टी की प्रकृति अलग है, और हर जगह सेम कॉपी पेस्ट डिजाइन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ये फेलियर को इनवाइट करता है। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी को आपने समझ लिया कि कैसे करप्शन और भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के जाल में पूरा बिहार कंगाल होते जा रहा है। लेकिन एक बात जानिए कि ये सिर्फ पुल नहीं गिरा है, ये गिरा है बिहार की उम्मीद, बिहार का भरोसा और बिहार के टैक्स का पैसा जो एक भविष्य निर्माण करता है। अब आप सवाल यह मत पूछिएगा कि आखिर बिहार इतना गरीब, इतना कमजोर, इतना पिछड़ा क्यों है, क्योंकि बिहार को कमजोर करने में हमारा भी योगदान है। हम क्यों शांत हैं भागलपुर के करप्शन को लेकर? हम क्यों नहीं सरकार से सवाल पूछते? हम क्यों नहीं जवाबदेहिता तय करते हैं? तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार सरकार तक, पीएम मोदी के पास तक ये वीडियो पहुंचाएंगे और ये कहेंगे कि अब बस हुआ, अब रुकना चाहिए, इस करप्शन को अब रुकना चाहिए। अब ये तय होना चाहिए कि इस किसी घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है, आखिर कौन जेल जाएगा अगर कोई घटना होता है। तो जब जापान में पुल 1 इंच नीचे जाता है तो वहां के मंत्री इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन क्या हमारे बिहार में ऐसा होता है? हमारे भारत में ऐसा होता है? अगर कोई करप्शन हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, एक जांच समिति बैठती है, 2-4 छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन ना कोई अधिकारी जेल जाता है, ना कोई नेता जेल जाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बिहार की पॉलिटिक्स को एक नया आयाम देने के लिए आप सवाल पूछिए कि आखिर ये करप्शन कब रुकेगा, आखिर ये घटनाएं कब रुकेगी। क्योंकि अगर आज आप पुल नहीं रोकेंगे
तो ये खूनी खेल चलता रहेगा और आज नहीं तो कल आपके और हमारे रिश्तेदार परिवार के लोग उस पुल के नीचे जब दब के मर जाएंगे। तो इस वीडियो को शेयर करिए और सरकार की आंखें खोलिए। जय हिंद, जय भारत।